सभी को नमस्कार। टीजीटी इंग्लिश की बात करेंगे भाई आज। देखो कई साथी दिन में भी कमेंट कर रहे हैं, एक आधा फ़ोन भी आया टीजीटी इंग्लिश। देखो भर्ती विवादित थी शुरू से ही और गवर्नमेंट ज़्यादा इच्छुक थी नहीं, बीच में या विड्रा भी कर ली थी। लेकिन ये कैंडिडेट जो है ना कोर्ट में गए, काफ़ी लंबा संघर्ष चला और लगभग 7 साल बाद इसमें ऑर्डर हुए भर्ती करने के। वो प्रोसीजर शुरू किया, इतना लंबा शुरू किया कि जब तक वो ख़त्म होता तब तक स्टे हो गया, क्योंकि इन्होंने टाइम इतना दे दिया, नहीं तो ये जल्दी करके इसको ज्वाइनिंग दे सकते थे। पर इसी की नीति थी, रिसाई हो रहा था। कुल मिलाकर भाई सुप्रीम कोर्ट न जाते 1.5 मिनट में उसमें स्टे कर दिया। अब वो क्यों कर दिया, ना कर दिया उन्हें। तो भाई जो मेरा व्यू है ना, जो कई साथी पूछा आपको क्या लगता है, भाई मेरे हिसाब में यह भर्ती पूरी उतर ही नहीं। उतर जाए तो वो आपकी किस्मत। देखो कभी मेरी बात का बुरा मानिए मना, मैं किसी के खिलाफ नहीं ना, मैंने को मतलब इस भर्ती से संबंधित किसी की मानी जाना मैं, लेकिन अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है भाई सरकार इस भर्ती को इस वे में चाहती नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाते स्टे दे दिया, वो भी एक नेगेटिव सी ये बात आई। लेकिन उन्होंने बनाए, मतलब इसका मतलब उनको ज़्यादा ये लगा होगा कि भाई इस मुद्दे पर स्टे दे देना चाहिए। वो देखो जज की बात सर, वो पॉइंट वहाँ पर किस तरह रखे गए वो एक अलग विषय है। तो मेरे अपने विचार में तो भैया भर्ती खतरे में भी आस्क है, और इसीलिए अब स्टेट आने वाला है। और अगर यह भर्ती खतरे में आवा है या ना आवा है, दोनों ही परिस्थितियों में टीजीटी की भर्ती निकलनी है, क्योंकि सीएम साहब खुद कह चुके हैं अब भैया हम टीजीटी और पीजीटी की भर्ती करेंगे 5-6 हज़ार टीजीटी, उसमें इंग्लिश की भी होगी, मेवात की अलग से होगी या भी होगी। तो भाई जिसका स्टेट की प्रॉब्लम है या टीजीटी इंग्लिश का ना दिया है और कुछ, उनके लिए जो है ना क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बाकी गलत भी हो उसका है, ज़रूरी नहीं भाई हो उसका है सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे दे या भाई लाल झंडी भी दे दे, वो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मैं थोड़ा इसमें नहीं सोच रहा हूँ कि भाई हो सके ही वो खिलाफ चला जाए और भर्ती दोबारा भी करनी पड़ जा, क्योंकि थोड़ी ही विवादित है। बाकी वो आपकी किस्मत, इसमें विवाद का विषय नहीं है। अब मेन बात है जो मैं बता रहा हूँ भाई, टीजीटी इंग्लिश में जो लफड़ा था ना क्वालिफिकेशन का, वो चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। और ये और पहला कर देते या लफड़ा ना करते तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से नीति निर्माताओं हरिये कुछ हो लिख दे हैं यार, उन कैंडिडेट भुगते जा। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, यानी बैचलर कोई भी डिग्री हो, स्नातक जो बोली जा है वो होनी चाहिए, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए इन इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर्स सब्जेक्ट। यानी कि अब पहले इन्होंने सिर्फ इलेक्टिव लिख दिया था, अब वो कंपल्सरी भी लिख दिया और मन लगा कर या इलेक्टिव या कोर या ऑनर्स, कुल मिला कर जितने थे सब ला दिए। ये तो बैचलर डिग्री मान लिया, यानी कि बीए में मान लो, बीए में ये सब्जेक्ट आदमी के पास होने चाहिए, तो वो टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाएगा। रास्ता अगली क्वालिफिकेशन इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी डीएड, यानी कि जो बीटीसी कोर्स होता है, जेबीटी यानी जो 1 से 5 का होता है, वो 1 से 8 में भी एलिजिबल है। टीजीटी इंग्लिश के लिए जेबीटी वाला एलिजिबल है, अगर बीएड नहीं कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, और डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर किसी के पास ये तीनों डिग्री भी है ना और बैचलर डिग्री है, उसमें इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए। इंग्लिश में इन्होंने ये नहीं कहा भी पूरी उसमें, लेकिन इंग्लिश में होने चाहिए। डिग्री में आपके चाहे 45 भी हो, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना पर्टिकुलर, उसमें 50% की शर्त है। और जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी, डीएड सब एलिजिबल है, एक शर्त तो यह होगी। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन इंग्लिश, ये तो पहले वाली तो वही है, एज कंपल्सरी इलेक्टिव कोर ऑनर्स एंड इंग्लिश। अब दूसरी थोड़ी चेंज है, एंड इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, और बीएड स्पेशल इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी, जो नेशनल काउंसिल है उसके से जो ना सत्यापित होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। वह तो बीएड की डिग्री हो या तो बीएड सिंपल हो, और या हो फिर भाई स्पेशल एजुकेशन की जो बीएड होती है वो, दोनों वाले स्पेशल वाले जो एलिजिबल है
बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। और बैचलर में जो है ना 50% नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। सब्जेक्ट इलेक्टिव कोर ऑनर्स ये कंपलसरी कोई ऐसा हो, ये मुद्दा ही निपटा दिया यार, बहुत अच्छा करे है वैसे हो। कम से कम ये आगे वाली भर्ती में तो ये विवाद नहीं होगा। तो 2 क्वालिफिकेशन तो यह होगी। तीसरी भाई 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बोलते हैं BLED, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट। यानी जो 4 साल की बैचलर डिग्री है उसमें 50% नंबर होने चाहिए इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% नंबर हो तो BLED वाला भी TGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। अब आगे बात करते हैं चौथी पे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd विद एटलीस्ट 50% मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट। जो BA BEd के इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते हैं उनको वो भी एलिजिबल है, सिर्फ 50% की वो शर्त है। अब आगे दूसरी है भाई हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। यानी 10वीं या उसमें और आगे 12वीं उसमें मतलब हिंदी या संस्कृत कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए आदमी के पास। अब कर लेते हैं बात में PGT इंग्लिश की। मैं कल TGT का तो देखो सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, सारे विवाद निमट के सबको एलिजिबल मान लिया। बस अपने स्टेट की तैयारी रखो, भर्ती रद्द भी होगी तो भी साल 6 महीने के अंदर दूसरी भर्ती होगी, और वो भर्ती जल्दी होगी क्योंकि प्रेशर सरकार पर भी है। गलत हो रहा है, 7 साल भर्ती नहीं हो पा रही। अब बात कर लेते हैं भाई लेवल 3 की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT। अब इसमें देखो सारी 6-7 सब्जेक्ट इनकी एक ही क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री, यानी ये 9 सब्जेक्ट दे दिए इन्होंने। इनकी जो है ना क्वालिफिकेशन सेम है कंसर्न सब्जेक्ट में ME, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क। यानी कि जो MA होती है इन सारे सब्जेक्ट की, उसमें MA तो होनी चाहिए आदमी के पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसमें 50% नंबर होने चाहिए। अगर कम है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब एक सवाल और आया था आज दिन में कि भाई उसके डिस्टेंस वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। भाई देखो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है अगर रेगुलर हो या डिस्टेंस हो, इसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, तो इसका मतलब भाई डिस्टेंस भी एलिजिबल है। भाई दिखती ही बात से ना, तो इसमें लिखना था भाई रेगुलर होनी चाहिए। जब कोई स्पेशल चीज़ मांगी जाती है तो स्पेशल मेंशन की जाती है, इसमें सिर्फ डिग्री मांगी है पोस्ट ग्रेजुएट, तो मेरे हिसाब से तो भाई डिस्टेंस वाले फुल्ली एलिजिबल हैं, बाकी अपनी तसल्ली कर लो। और दूसरी चीज़ है इसमें BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और BEd होनी चाहिए भाई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक क्वालिफिकेशन क्या होगी। दूसरी वाई मैट्रिक हिंदी संस्कृत सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, मतलब हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए भाई, 10वीं 12 सबके पास है। तीसरी इसमें शर्त आ जाती है कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, वो है 10वीं 12वीं भी एक जो नंबर है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बात आ गई है भाई इन सारे सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई, 9 सब्जेक्ट आएंगी। अगर किसी ने और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उनकी यह है, बस इसमें कोई विवाद भी नहीं है। PGT में वैसे सीधे सीधे विवाद नहीं, बस संस्कृत वगैरह में बनाया था विवाद, अगर उसमें आचार्य का वो मामला के, तो बाकी किसी में कोई विवाद नहीं है। तो कुल मिलाकर भाई देखो ये तो अब की क्वालिफिकेशन है, अगर उसी टाइम ये क्वालिफिकेशन कर देते तो आज यह भर्ती पूरे हुए कई साल हो लेते, लेकिन पता ना वो इलेक्टिव कहाँ से ले, आज पता है यूनिवर्सिटी नहीं करवाती इलेक्टिव से, सारे कोर कंपल्सरी वगैरह आते हैं, ऑनर्स होता है, पता नहीं। पर चलो विवाद हो जाते हैं, निपटारा होगा। बाकी मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँ भाई चलो इसको सुप्रीम कोर्ट अगर हरी झंडी ना भी दे, मान लो 1%, वैसे तो मिलनी चाहिए, जो बच्चा 2 टेस्ट क्लियर कर रखे नौकरी मिलनी चाहिए, पर ना दे तो कम से कम इसका डिसीजन जल्दी कर दे ना, जैसे JBT का किया 2 दिन में, ऐसे डिसीजन कर देता वो भी ठीक था। कम से कम नई भर्ती निकलती, बच्चे नई सिरे से तैयारी करके फिर फाइट कर लेते भाई। तो कुल मिलाकर भाई पूरा डिस्कशन मैंने TGT इंग्लिश पे दे दिया है, और वो 7 साल वाला वैलिडिटी वाला इससे पहली वीडियो है। अगर किसी की वैलिडिटी का चक्कर है, आज एक सवाल कर रहे हैं 2015 की वैलिडिटी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में है। स्टेट की वैलिडिटी कब कितनी है वो देख सकते हो, अब इससे पहली है, चैनल पर ही है। बाकी बात अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बात को आगे बढ़ाओ। जो कोई और सब्जेक्ट वाला भी
आपका साथी है, दोस्त है, कोई भाईबंद है, वो इन सब्जेक्ट में फाइट करना चाहता तो उसको बताना भी क्वालिफिकेशन ये है। धन्यवाद।